सो हेलो एंड मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ब्लेड डलर K12। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, चाहे आप किसी भी कोने से हैं इस देश के, किसी भी स्ट्रीम, किसी भी क्लास और किसी भी मीडियम से हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ बेसिकली अभी CUET डिक्लेयर हुआ है कि भाई हम लोग जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन देंगे CUET के बेस्ड पे। पहले के टाइम में मेरिट का बहुत बड़ा रोल होता था, क्लास 12 के मार्क्स का बहुत बड़ा रोल होता था। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन उस मार्क्स में मिलते थे। तो अब बच्चों में एक थोड़ी-सी ऐसी रिलैक्सेशन मुझे देखने को मिलती है कि सर अब तो 12th के बोर्ड्स के मार्क्स कंसिडरेशन में लिए नहीं जाएँगे, उसको माना नहीं जाएगा, तो 12th के बोर्ड्स कैसे भी जाए क्या फ़र्क पड़ता है? स्टेट बोर्ड्स के तो एग्ज़ाम हो चुके हैं, उनके बच्चों ने सीरियसली एग्ज़ाम दिया और बहुत सारे बच्चे हैं उन्होंने अच्छा परफ़ॉर्म भी किया है। CBSE के बच्चों के बीच ये थोड़ी-सी मैंने देखी है मिसकंसेप्शन ऐसा आ गया कि सर अब अगर हमें CUET के ज़रिए DU में दाखिला मिल रहा है या अच्छे कॉलेजेस में दाखिला मिल रहा है तो व्हाई टू फोकस ऑन बोर्ड्स? हाँ, अगर डोमेन स्पेसिफिक के लिए पढ़ना है तो अलग बात है। उसके लिए हम लोग MCQs के लिए प्रिपेयर करें, सब्जेक्टिव क्यों प्रिपेयर करें? और सारे सब्जेक्ट्स को क्यों प्रिपेयर करें जब मेरा काम 2 सब्जेक्ट से ही हो रहा है तो? तो उनको लेके मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए उनके ऊपर कि भाई उनको ये बताया जाए कि 10th की तरह आपको 12th बोर्ड को हल्के में नहीं लेना है। मैं ये नहीं कह रहा कि 12th बोर्ड्स आपकी ज़िंदगी डिसाइड करता है, बट 12th बोर्ड का एक बहुत अहम स्थान है। वो एक सब्जेक्टिव चीज़ है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव मतलब जो सब पे लागू हो, ठीक है? 12th के बोर्ड्स का कॉन्सेप्ट जो है वो सब्जेक्टिव है। हो सकता है कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो बट आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो। तो यहाँ पे मैं अलग-अलग कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बताऊँगा, किनको 12th पे फ़ोकस करना चाहिए, किनको 12th पे फ़ोकस नहीं करना चाहिए। अगर वो थोड़ा-सा कम फ़ोकस भी रखेंगे 12th पे तो चलेगा। तो यहाँ पे मैंने जो कैटेगरी बनाई है सारे बच्चों की, वो कैटेगरी कुल मिला के हमारी जो आती है वो 3 कैटेगरी की आती है। पहली कैटेगरी है उन बच्चों की जो हमारा ट्रेडिशनल कोर्सेज़ में जाएँगे, जैसे हिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, फिलॉसफी पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये जो बच्चे हैं दैट इज़ बेसिकली ये आगे चल के मोस्ट प्रोबेबली या तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेंगे या ये रिसर्च में जाएँगे, ठीक है? अगर इनका थोड़ा रेज़िलियंस ज़्यादा रहा, थोड़ा-सा इनमें पेशेंस रहा तो ये रिसर्च करेंगे और प्रोफ़ेसर वगैरह थोड़ा-सा और एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो इनको लेके पहले के टाइम में क्या होता था, DU में मेरिट बेस्ड पे कॉम्पिटिशन होता था, तो अब तो ये खत्म हो गया। अब ये CUET में इनको दाखिला मिलेगा 12th के लेवल पे ग्रेजुएशन में, ठीक है? एंट्रांस में कोई रोल नहीं है। CUET के एंट्रांस में 12th के जो मार्क्स है वो केवल एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे देखा जाएगा। वो भी मैक्स टू मैक्स 60% अगर आपने पार कर लिया है तो आपके लिए सेफ ज़ोन में आप, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ-कुछ एग्ज़ाम्स हैं जिनमें अभी भी 12th के जो बोर्ड्स के मार्क्स हैं वो कंसिडरेशन में लिए जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जिन बच्चों को BBA की प्रिपरेशन करनी है, वो IB मैट के लिए टारगेट कर रहे होंगे, जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है मैनेजमेंट का, IIM करवाती है वो, या वो DU JAT के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो वो DU JAT और IB मैट CUET के ज़रिए दाखिला नहीं देगा। IIM इंदौर में आपको CUET से एडमिशन ही मिलेगा, या सही सुखदेव में इट इज़ मोस्ट लाइकली, मैं बार-बार एक वीडियो में कहता हूँ कि वो जो DU JAT का पैटर्न है दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम CUET पैटर्न। CUET में जिन बच्चों को हम दाखिला लेते हैं, अगर हमें देखा जाए तो SSC और बैंकिंग का भी तो सिलेबस सेम ही रहता है। बट ऐसा तो नहीं कि SSC के स्कोर पे हम लोग बैंक में दाखिला दे दें। वहाँ पे अलग चीज़ें टेस्ट की जाती हैं, यहाँ पे अलग चीज़ें टेस्ट की जाती है। ऐसे ही DU JAT में अलग टेस्टिंग होती है आपकी। तो कभी भी ऐसा ना माने CUET का दाखिला जो CUET के स्कोर पे हमें सही सुखदेव में दाखिला मिल जाएगा या BMS प्रोग्राम में, BFI प्रोग्राम में दाखिला मिलेगा। वहाँ पे आपका जो DU JAT है वो आपको देना पड़ेगा। एंड इन दोज़ केसेज़ जो बच्चे उनको टारगेट कर रहे हैं उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि पिछले साल तक जो था DU JAT होता था तो उसमें एंट्रांस के मार्क्स भी कंसिडर किए जाते थे और बोर्ड के मार्क्स का भी वेटेज होता था। दोनों को मिला के एक कलेक्टिव आपका स्कोर निकलता था। सिमिलरली IB मैट में भी आपके 12th के स्कोर को देखा जाता है। तो यहाँ पे आपको 12th में अच्छे परसेंटेज लाने ज़रूरी है इन केस अगर आपको रेस में बने रहना है तो। फॉर दोज़ हू आर टारगेटिंग बिज़नेस स्कूल एग्ज़ाम, चाहे वो BBA करना चाहते हैं या फ्यूचर में MBA करना चाहते हैं, एक कैटेगरी होगी जो ट्रेडिशनल कोर्सेज़ के लिए जाना चाहते हैं, तो उनको एंट्रांस लेवल पे 12th बोर्ड्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वो रिसर्च करेंगे फ्यूचर में, तो वो फिर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करेंगे। अगर इंडिया में जाना चाहते हो तो इंडिया में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मास्टर्स के प्रोग्राम में, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में या PhD प्रोग्राम में आपके एकेडमिक्स को देखती है। क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका एकेडमिक्स बढ़िया होना चाहिए। तो अगर आपका एकेडमिक्स बढ़िया नहीं है, अगर आपके 12th के स्कोर्स बढ़िया नहीं है, तो हो सकता है कि आपको, और आपने साइड से एक्स्ट्रा करिकुलर में कुछ ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं किया है, तो हो सकता है कि आपकी जो एडमिशन है वो वहाँ पे रोक दी जाए। हाँ, अगर आप ट्रेडिशनल कोर्स में एडमिशन लेते हैं और गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं होता। एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो रखते हैं कि 50 से 60% डिपेंडिंग अपॉन एग्जाम वो आपका पार होना चाहिए, उसके बाद आप जितने भी आए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसमें कोई ऐसा नहीं कि 95% या 98% अगर आपने लाए हैं तो आपको कुछ स्पेशल एडवांटेज मिलेगा। तो जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी करने वाले हैं, जो ट्रेडिशनल कोर्स में ऐसे बच्चे जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी करने वाले हैं, उनको कोई इसमें 12th एग्जाम्स के स्कोर से मदद नहीं मिलेगी। लेकिन जो क्लियर है दिमाग में भाई हमें गवर्नमेंट एग्जाम ही क्रैक करना, तो फिर वो जो है 12th पे थोड़ा सा फोकस कम कर सकते हैं।
लेकिन जिनको रिसर्च में जाना है, फिलॉसफी में रिसर्च करना, साइकोलॉजी में रिसर्च करना, और साइकोलॉजी में लेट मी टेल यू बाहर इंडिया के बाहर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ग्रेजुएट लेवल पे बहुत एग्जाम्स होते हैं, जीआरई हो गया, उसमें साइकोलॉजी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के तौर पे रजिस्टर्ड है। तो उसको देखिए यार, साइकोलॉजी इज़ वेरी बूमिंग फील्ड। साइकोलॉजी आज के ज़माने में अगर मैं बात करूँ तो जो कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, जो उपभोक्तावाद बढ़ रहा है, तो मुझे अपने कंज्यूमर के बारे में पता करना पड़ता है। किसी भी बिज़नेस में सबसे इम्पोर्टेंट आज के समय में हो गया डेटा, एंड डेटा हमें बताता है कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस के बारे में, एंड दैट इज़ बेसिकली सब्जेक्टिव थिंग। मेरी जो प्रेफरेंसेस है वो आपकी तरह नहीं होंगी, डिफरेंट हो सकती हैं। ये जो बिहेवियर है वो साइकोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट ये सारे एनालाइज करके फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट में कंपनी की मदद करते हैं कि आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए। ऐसी चीज़ें अभी कस्टमर जो है, इस प्रकार का कस्टमर, इस टेस्ट सेगमेंट का कस्टमर ऐसी चीज़ें बनाना चाहता है, ऐसी चीज़ें टेस्ट करना चाहता है, मतलब कंज्यूम करना चाहता है, तो आपको ये बनानी पड़ेगी। तो साइकोलॉजिस्ट की डिमांड धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। ये तो मैंने बिज़नेस के लेवल से बता दिया। वैसे भी जो रॉ साइकोलॉजिस्ट है, जिनको हम लोग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कंसल्ट देते हैं, उनकी भी डिमांड बहुत बढ़ रही है। तो साइकोलॉजी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक प्रॉमिसिंग फील्ड हो सकता है। वैसे मैं क्या करूँगा, जितनी भी आपके सब्जेक्ट हैं, साइकोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन सब के ऊपर अभी वीडियोज़ आएँगी। बैकएंड में कुछ काम चल रहा था, इसीलिए हम लोग वीडियो अभी नहीं बना पा रहे थे। बाकी जितने भी ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे आप आगे करियर परस्यू करना चाहते हो, उनमें क्या-क्या ऑप्शंस हैं, कहाँ-कहाँ से आप कर सकते हैं, क्या-क्या एडवांटेजेस हैं, उनके ऊपर एक वीडियो बनानी ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स पर भी वीडियो यूट्यूब में नहीं अवेलेबल है। सो वी विल मेक वीडियो ऑन दैट, हैव पेशेंस। एक ही 2 आदमी वीडियो बनाने के लिए, पीछे पूरी टीम लगी रहती है और भी बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए थोड़ा-सा टाइम लगता है। सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, अगर कुछ डिले वगैरह होता है तो। तो ये कैटेगरी होगी, अगर आप ट्रेडिशनल कोर्सेज़ में जाना चाहते हैं और रिसर्च आगे आप करना चाहते हो, तो आपको फिर एकेडमिक्स मजबूत रखना है, 12th बोर्ड पे आपको फोकस करना है। अगर आप ट्रेडिशनल कोर्सेज़ में जाना चाहते हैं बट गवर्नमेंट जॉब आपका टारगेट है, देन यू शुड आप थोड़ा-सा रिलैक्स हो सकते हैं, आप 12th बोर्ड्स पे उतना फोकस नहीं भी करोगे तो चलेगा। दूसरी कैटेगरी आती है, अगर आप बिज़नेस स्कूल्स में जाना चाहते हो, बीबीए लेवल पे या इन फ्यूचर एमबीए लेवल पे, तो कैट में हाईली वहाँ पे आपके एकेडमिक्स को मेंशन किया जाता है। केवल कुछ एक ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो 12th के मार्क्स को मेंशन नहीं करते, लाइक एफएमएस है, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ दिल्ली का, वो 12th के मार्क्स को उतना वेटेज नहीं देता। बाकी जो टॉप के आईएम्स हैं, वो आपके 12th के मार्क्स को, 10th के मार्क्स को एंड ग्रेजुएशन के मार्क्स को बहुत अहम वेटेज देते हैं। जो कैट का स्कोर है वो तो 30 टू 40% वेटेज ही अपने अंदर रखता है। फिर बाकी आपकी एकेडमिक्स, आपने एक्स्ट्रा करिकुलर क्या-क्या किया हुआ है, कहाँ से पढ़ा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें बहुत अहम रोल प्ले करती है। तो फॉर दोज़ हू आर टारगेटिंग बिज़नेस स्कूल्स, जो बिज़नेस स्कूल्स में जाना चाहते हैं, तो उनको फिर यहाँ पे 12th का जो मार्क्स है, उनको मजबूत रखना चाहिए, वो अच्छा आना चाहिए उनका। तीसरी कैटेगरी आती है जिनका क्रेज़ आज के ज़माने में बढ़ रहा है, दैट इज़ ऑफ सोलोप्रेन्योर, जो खुद से ही कुछ करना चाहते हैं, खुद का कुछ एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। और लेट मी टेल यू, सोलोप्रेन्योरशिप के लिए कोई प्रोफेशनल डिग्री की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? अगर आप सिंपल एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आप इंस्टाग्राम पे कुछ कंटेंट बनाते हैं, कुछ वाइन बनाते हैं, तो आप भी एक सोलोप्रेन्योर कहलाएँगे, क्योंकि आपको वहाँ पे स्पॉन्सरशिप मिल रही है, वहाँ से कमाई हो रही है। आप वहाँ पे कुछ मार्केटिंग करके कमाई कर रहे हो, आप अपना मर्क बेच रहे हो, आप अपना कुछ टोपी, टी-शर्ट वगैरह बेचते हो, आप सोलोप्रेन्योर। अगर आपने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का एक ऑफ़िस खोल रखा है, जहाँ पे आप और आपका दोस्त मिलके सारे बड़े-बड़े जो कंपनीज़ हैं, उनके एड्स के लिए ग्राफ़िक डिज़ाइन बनाते हो, अलग-अलग कॉलेजेस में फेस्ट होते हैं, उनके लिए ग्राफ़िक डिज़ाइन्स तैयार करते हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैम्पेन्स के लिए ग्राफ़िक डिज़ाइन्स तैयार करते हो, थंबनेल्स डिज़ाइन करते हो, लोगो डिज़ाइन करते हो, तो ये आप एक सोलोप्रेन्योर हो गए। और आजकल के ज़माने में ये जो 20s में लोग अभी बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो मैं जितने भी बच्चे हैं उनको कहूँगा, भले ही आप रिसर्च को टारगेट कर रहे हैं, भले ही आप गवर्नमेंट जॉब को टारगेट कर रहे हैं, बट आप एक अच्छी जगह पे जाएँ, इसलिए सीयूईटी आपका ज़रूर फ़ोकस रखना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी रिस्क ना लें। बहुत बढ़िया दरवाज़ा खुला आपके लिए। पहले के टाइम में जो रीजनल बोर्ड से बच्चे होते थे, स्टेट बोर्ड से बच्चे होते थे, वो इतनी बढ़िया जगहों पे नहीं पढ़ पाते थे बिकॉज़ ऑफ मेरिट लिस्ट में जो एडमिशन होता था उसके कारण। बट अभी आपके सामने एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, वहाँ पे जाएँ एंड एक्सप्लोर योरसेल्फ। हो सकता है कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने जा रहे थे, बट आपने देखा कि मेरे अंदर स्टोरी राइटिंग बहुत बढ़िया से मैं लिख पाता हूँ, एंड आप 4 साल, 5 साल बाद बढ़िया-बढ़िया वेब सीरीज़ लिख रहा हो। ठीक है? ये एक बहुत ज़्यादा चीज़ें फैल रही है। तो मैंने जिनको मैं कोड़ा पे पढ़ा करता था आज से 3-4 साल पहले, वो सारे लोग अभी बहुत बढ़िया-बढ़िया पोज़ीशन पे हैं। कोई अपनी किताब लिख के बैठा हुआ है, कोई किसी वेब सीरीज़ को डायरेक्ट करता है, कोई किसी वेब सीरीज़ को लिखता है, कोई किसी मैगज़ीन के लिए फ्रीलांस स्टोरी राइटर के तौर पे काम करता है, एंड दे आर अर्निंग वेरी गुड। क्योंकि ये ग्लोबल उन्होंने प्लेटफ़ॉर्म चूज़ किया है ना, वो हो सकता है बैठ के यहाँ से अगर उन्हें इंग्लिश में लिखनी आती है, तो वो नीदरलैंड के फ़र्म के लिए लिखें, वो हॉलैंड के फ़र्म के लिए लिखें, वो इंग्लैंड के फ़र्म के लिए लिखें। दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल। तो ये जो सोलोप्रेन्योरशिप की डिमांड है, इसमें आपका 12th का मार्क्स कहीं पे कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता। दैट इज़ सोली बेस्ड ऑन योर करेज। एक सबसे पहले आपके अंदर कलेजा होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, गिरना पड़ता है बहुत बार। खुद भी उठना पड़ता है, लोगों को भी उठाना पड़ता है। सो यू शुड हैव करेज एंड सेकंड यू शुड हैव स्किल्स। हासिल करने की मेंटालिटी होनी चाहिए और लीडरशिप होनी चाहिए। तो ये जो हासिल करने की मेंटालिटी है और जो लीडरशिप है, वो हमारे 12th के किसी सब्जेक्ट में नहीं सिखाया जाता।
तो अगर आप ऐसा सोलोप्रेन्योरशिप देखना चाहते हो या चाहते हो कि मैं कॉलेज में एक्सप्लोर करूँ एंड खुद का कुछ स्टैब्लिश करूँ, देन यू शुड मेक श्योर कि आप 12th के मार्क्स को लेके उतना ऑब्सेस्ड ना रहो तो चलेगा। हाँ, इसके बजाय आप जिसमें कुछ करना चाहते हो, किसी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, तो उसको ज़्यादा अगर प्रेफ़रेंस दो। फिर भी अगर अभी बोर्ड का समय है तो बोर्ड पे दे दो, उसके बाद जो एग्ज़ाम के बाद टाइम बचेगा उसमें आप फिर सीयूटी के प्रिपरेशन के साथ-साथ उन चीज़ों को भी एक्सप्लोर करते रहना। बट जिनके ऑलरेडी एग्ज़ाम्स हो चुके हैं स्टेट बोर्ड में या जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, फॉर दोज़ स्टूडेंट्स अगर वो सोलोप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं एंड व्हिच इज़ बाय द वे वेरी बूमिंग फील्ड राइट नाउ। मैं बहुत सारे चीज़ों पे भी वीडियोज़ बनाने वाला हूँ जिनको आप शुरू से स्टार्ट कर सकते हो एंड दैट विल बी नॉन टेक्निकल स्किल्स। ज़रूरी नहीं कि सबको जावा सीखना पड़े, ज़रूरी नहीं कि सबको कॉटले सीखना पड़े, पाइथन सीखना पड़े। सब कोडिंग स्किल्स में ही करियर नहीं बना सकते। नॉन टेक्निकल स्किल्स में भी बहुत सारे ऐसे अपॉर्च्युनिटीज़ हैं एंड विद द राइज़ इन कंटेंट मार्केट, जैसे-जैसे ऑडियो कंटेंट, रिटन कंटेंट, वीडियो कंटेंट ये सारी चीज़ें बढ़ रही है, वैसे-वैसे नॉन टेक्निकल स्किल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। तो इसमें भी बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ अभी आने वाली है। अगर आप कहते हो तो मैं बहुत सारी वीडियो बनाऊँगा, वैसे भी पाइपलाइन में है। तो जैसे-जैसे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि सर मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, इसमें कैसे आगे बढ़ा जाए, क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ है। सीयूईटी जब आपका होगा तो वी वांट टू डेवलप अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं कुछ एक्सपर्ट्स को लेके आऊँ, उनसे आपकी बात कराऊँ, वो आपकी मदद कर सके कि आप ये चीज़ अगर शुरू करना चाहते हो तो कहाँ से शुरू कर सकते हैं, एक पोटेंशियल मार्केट क्या है, कैसे आप नेगोशिएट कर सकते हैं बायर और सेलर के साथ। नॉर्मल इन्फॉर्मेशन तो यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएँगी, बट वी वर्क ऑन द इम्पैक्ट कि ये जो इम्पैक्ट है वो आपका है। तो अगर आप सोलोप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, 12th मार्क्स कंसिडरेशन में नहीं लिए जाएँगे तो चिल, कि अगर आपने स्टेट बोर्ड में आपका 12th का मार्क्स थोड़ा-सा कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बट आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो, अभी 12th देने वाले हो तो थोड़ा-सा मेहनत कर ही लो, क्या दिक्कत है। अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो तो 12th के मार्क्स वहाँ पे काम आएँगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हो, 12th के मार्क्स का कोई रोल नहीं है। हाँ, एक सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको पार करना पड़ेगा, उसके बाद यू आर रेडी टू गो। एंड फिर अगर आप बिज़नेस स्कूल्स को टारगेट करना चाहते हो, फ्यूचर में एमबीए वगैरह करना चाहते हो या अभी बीबीए करना चाहते हो, तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो एंट्रेंस के साथ-साथ वो 12th के स्कोर्स को भी कंसिडरेशन में लेंगे। फॉर दोज़ स्टूडेंट्स उनको 12th पे फोकस अभी करना ही चाहिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ फर्स्ट फाइंड योरसेल्फ कि भाई आप किस चीज़ में बेहतर हैं, वो आप अभी 12th के बोर्ड्स के प्रेशर में नहीं कर पाएँगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि 12th के बोर्ड्स पे भी पूरा ध्यान दो। इसीलिए क्योंकि अभी तो आप कुछ नहीं कर सकते, हो सकता है कि आपको वीडियो एडिटिंग में बहुत मज़ा आता है, तो अभी क्या 12th बोर्ड छोड़ के एडिटिंग थोड़ी ना करने बैठ जाएँगे। अभी 12th बोर्ड पे ध्यान देते हैं। जो 1.5 महीने 2 महीने बचे हैं, इसको निकाल देते हैं, जितना भी हमसे एफर्ट लग सकता है वो देते हैं। हम लोग आपके साथ हैं, आपके खुद के एफर्ट्स आपके साथ हैं, आपका जो ईमान है, आपकी जो ऑनेस्टी वो आपके साथ है एंड अटेम्प्ट द बोर्ड्स, जो भी आपके लिए हो सकता है वो होगा, जो भी अच्छा ही होगा। एंड उसके बाद जो भी आपके पास टाइम बचता है, फोकस ऑन सीयूईटी, क्योंकि अच्छे जगह पे जाने से क्या होता है, अगर आप कुछ अपना भी करना चाहते हैं ना, तो आपको बहुत गेटवेज़ खुलते हुए दिखेंगे, बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, ठीक है? वही चीज़ अगर आप एक छोटे से शहर, छोटे से कस्बे में करते हो ना, तो आपको लगेगा कि मैं यहाँ कन्फाइंड हूँ, मैं यहाँ पे बंधा हुआ हूँ। वही चीज़ आप एक एवरेज हो, एवरेज ही उस स्किल में हो, बट आपने किसी अच्छी जगह पे बैठ के वो चीज़ कर रहे हो, जहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ है, तो बहुत ज़्यादा पैसे आप कमा सकते हो। इवन तो अगर आप एडवांस है बट आप गाँव में कर रहे हो तो फिर वहाँ पे लिमिटेशन है। तो इसीलिए अच्छी जगह पे जाना बहुत ज़रूरी है। फॉर दोज़ सीयूईटी के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस करो एंड 12th के मार्क्स पे भी अभी क्योंकि ये 1.5-2 महीने बचे हैं, तो कर ही देते हैं, क्या दिक्कत है। एंड बाकी जिनके स्टेट बोर्ड्स हो चुके हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू हैव नाउ, आपके पास अब क्या है। पीछे जो बीत गया है ना, उस पे कभी भी हम लोग चिंता नहीं करते, मनन नहीं करते। हाँ, जो गलतियाँ हुई हैं उनको कैसे सुधार सकते हैं, आगे दोहराई ना जाए, उनको लेके थोड़ा-सा मनन चिंतन करें तो ठीक है, बट उस पे अगर टेंशन ले लेंगे कि भई हमारा इंग्लिश अच्छा नहीं गया था, हमारा ये पॉलिटिकल साइंस अच्छा नहीं गया, हमारा बायोलॉजी अच्छा नहीं गया, तो फिर ये कोई भी आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा, कहीं से भी कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की कि आपको 12th का जो रोल है वो फ्यूचर में किस तरीके से आपकी मदद करने वाला है, वो मैं बता दूँ। ये लॉन्ग रन में नहीं मैटर करेगा। हाँ, कहीं-कहीं पे एडमिशन वगैरह में, कहीं-कहीं पे आपको जॉब वगैरह में बहुत हद तक ये मदद कर सकता है, बट लॉन्ग रन में 12th के स्कोर्स, 10th के स्कोर्स या आपने कहाँ से पढ़ाई करी है, वो कोई मैटर नहीं करता। इट इज़ ओनली अपॉन योर करेज, आप में कलेजा कितना है और आपके स्किल्स कितनी ज़्यादा एडवांस है, आप लोगों के लिए कितना काम कर सकते हैं। दैट्स ऑल इन द वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड इफ यू हैव नॉट वैक्सीनेटेड येट, गेट वैक्सीनेटेड सून, क्योंकि हो सकता है कि आपके बोर्ड में ये डाल दे कि भाई जो वैक्सीनेटेड नहीं है, उनको हम लोग नहीं जाने देंगे बोर्ड में। एंड वैसे भी वैक्सीनेशन लेके आप ना केवल खुद को सिक्योर करते हो, बल्कि आप इसको प्रमोट करके लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि आप भी आके वैक्सीनेशन करवाओ खुद का। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, अगर आप नए हैं तो मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह के कंटेंट को हम लोग माइन करके लाते हैं, खदान में से खोद-खोद के कंटेंट लाते हैं एंड देन वी पब्लिश द कंटेंट ऑन आवर प्लेटफॉर्म। बहुत सारे लोगों की मेहनत लगती है जो शायद आपके सामने कैमरे पे नहीं आते हैं और वो मेरे से, आयुष भैया से बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। सो जस्ट फॉर दोज़, इफ यू कैन प्रेस द लाइक बटन, दैट विल बी सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।